मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग बंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। हरिशरणम अकारण करुणावरुणालय परात्पर परब्रह्म भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि इस प्रकार कार्तिक मास का जो महात्म्य है, भगवान श्री कृष्ण ने माता सत्यभामा को कहकर सुनाया। और माता सत्यभामा को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने के बाद भगवान संध्योपासन आदि करने के लिए चले गए। सूत जी कहते हैं कि माँ पार्वती के आशीर्वाद से सब देवतागण जो पर्वत बन गए थे, उसमें भी भगवान विष्णु पीपल का वृक्ष बने और भगवान शिव बट का वृक्ष बने। पीपल के वृक्ष को शनिवार को नहीं छूना चाहिए। अब ये प्रश्न शौनक आदि ऋषि सब कर रहे हैं। ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, आप हमें ये बताइए कि ये पीपल का वृक्ष स्पर्श करने योग्य क्यों नहीं है और शनिवार को स्पर्श करने योग्य क्यों हुआ। ऐसा क्या है इस वृक्ष में जो भगवान ने पीपल के वृक्ष को ही चुना। आप वो सब कथा हमें कहिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, समुद्र मंथन में जो रत्न निकले थे उनमें से भगवान विष्णु को लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि मिली। सबसे पहले गौ माता का प्रागट्य हुआ, इसलिए दिवाली के दिन सबसे पहले गौ माता की पूजा होती है और रात के समय में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो गौ माता लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि भगवान के पास आई। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को पत्नी बनाकर अंगीकार किया, तब लक्ष्मी ने उन्हें चक्रपाणी भगवान विष्णु से निवेदन किया कि हे मधुसूदन, हे प्रभु, बड़ी बहन का विवाह संस्कार किए बिना छोटी बहन का विवाह कैसे संभव है। पहले मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी, जिसका दूसरा नाम दरिद्रा भी है, उसका विवाह कर दीजिए, फिर मेरा विवाह आपके साथ होगा। भगवान से वे प्रार्थना करती हैं, हे मधुसूदन, आप अन्य किसी से अलक्ष्मी का विवाह करवाइए और मुझे आप विवाह कर ले चलिए। तो ये सनातन धर्म की मर्यादा है कि पहले बड़े का विवाह होता है, फिर छोटी बहन का विवाह होगा। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार लक्ष्मी जी का शास्त्र सम्मत वचन सुनकर लोग भगवान विष्णु ने महातपस्वी उद्लाक मुनि को कहा, उद्लाक मुनि को आत्मवाक्य कहते हुए समझाते हुए उनके मन में प्रेरणा की कि वे अलक्ष्मी से विवाह करें। और उस अलक्ष्मी का मुख बड़ा ही भयंकर, जैसे माता लक्ष्मी बिल्कुल उनकी एक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, वैसा ही श्री अलक्ष्मी जी है। माँ लक्ष्मी जो है सबको समृद्धि देती, वे जो अलक्ष्मी है वे सबको दरिद्र देती है। तो वही बात यहाँ सूत जी बता रहे हैं कि अलक्ष्मी जो है वो उसका भयंकर मुख है, बड़े बड़े चमकते हुए दांत हैं, अस्थि पिंजर जैसा जीर्ण शीर्ण शरीर है और धसी हुई आंखें हैं, जिनके फटी हुई काली पुतलियां हैं और बड़ी ही भयावह वे लग रही हैं। शरीर रुक्ष और बड़ा कठोर है और इतनी गई गुजरी होते हुए भी वो बड़ी महाबली थी। बड़ा सामर्थ्य था उनके अंदर, जिससे मिले उसका सर्वनाश कर देती थी। ऐसी वो अलक्ष्मी थी। भगवान विष्णु के वाक्य से प्रभावित होकर धर्मज्ञ उद्लाक मुनि ने उस अलक्ष्मी को अंगीकार किया। भक्त को वही करना चाहिए जैसा भगवान प्रसन्न हो। जैसा हमने परसों भी सुना था कि जिन भेषा मारो सांवरो रीछे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, ओ बाला सो ही भेष धरूंगी, मैं बैरागन हूंगी, ओ बाला मैं बैरागन हूंगी। जैसा मीराबाई ने कहा कि जिस प्रकार भगवान रीझते हैं हमें वही करना चाहिए। खान पान में और हर एक क्रिया में भगवान की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। खैर, तो भगवान विष्णु ने उद्लाक मुनि को कहा कि देखिए, धर्म का विचार करते हुए आपको इनसे विवाह करना होगा और ये मेरी आज्ञा है। अब जो उद्लाक मुनि है वे मन में सोच रहे हैं कि वैसे तो इनसे विवाह करने में मेरा हित क्या है, पर भगवान ने कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा। एक बड़ी सुंदर बात श्री गोस्वामी जी ने भगवान के लिए कही है, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सन जान यथार्थ। भगवान के समान नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ कोई भी नहीं जानता है। इसलिए जैसा जैसा भगवान कर रहे हैं हमें उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। यहाँ भी भगवान विष्णु के वाक्य से प्रभावित होकर उन्होंने उस दरिद्रा से विवाह किया
और वेद ध्वनि से परिपूर्ण अपने आश्रम में ले चले। आश्रम के निकट आते ही होम अग्नि के धूप से सुगंधित तथा वेद ध्वनि से शब्दायमान होते हुए उस पवित्र आश्रम को देखकर ऋषि पत्नी अलक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गई। अलक्ष्मी कहती कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये यहाँ तो वेद ध्वनि हो रही है और यहाँ पर मेरा रहना उचित नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। निश्चय ही मैं इस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर सुंदर सुगंधित मंद सुगंधित हवाएं चल रही। 3 प्रकार की हवाएं बताई गई, मंद, सुगंधित और शीतल। तीनों ही प्रकार की हवाएं यहाँ चल रही। यहाँ वेदों की ध्वनि हो रही और यहाँ नित्य होम हो रहे, यज्ञ हो रहे। तो यहाँ पर मेरा रहना ठीक नहीं है, मुझे कोई दूसरी जगह ले चलो। तो उद्याल मुनि कहते हैं कि हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं जाएगी? और तेरा यदि यही निश्चय है तो ये बता फिर कहाँ जाएगी? तुझे कौन सी जगह तेरे रहने योग्य है? लक्ष्मी कहती कि सुनो, जहाँ वेद की ध्वनि या अतिथि अभ्यागतों का पूजन नहीं होता है वहां पर मैं रहती हूँ। जहाँ वेदों की ध्वनि होती है और भगवान का पूजा पाठ होता है या अतिथि अभ्यागतों का सम्मान होता है, वहां मैं नहीं रहती हूँ। यज्ञ दान होते हैं, वहां मैं नहीं रहती हूँ। जहाँ पर पति पत्नी परस्पर प्रेम से रहते हैं या फिर जहाँ पर देव और पितरों का पूजन समय समय पर होता है, वहां मैं वास कभी भी नहीं करती। और जहाँ लोग उद्यमी होते हैं, अनीतिज्ञ होते हैं, मतलब अपने काम में अच्छे होते हैं और काम करने की जिनमें चेष्टा होती है, मधुर वचन बोलने वाले होते हैं, गुरुजनों का और संतों का आदर करने वाले होते हैं, मैं वहां नहीं रहती हूँ। हे ब्राह्मण, जहाँ रात दिन स्त्री पुरुष में झगड़ा होता हो, जहाँ अतिथि को निराश होकर लौट जाना पड़ता हो, वहां के स्थान में मेरी प्रीति बनी रहती है। जहाँ नित्य आपस में सब लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हो, एक दूसरे के बारे में कटु वचन बोलते हो, वहां मैं रह सकती हूँ। जहाँ वृद्ध जनों का, सज्जनों का और मित्रों का अपमान होता है और जहाँ के लोग निष्ठुर वचन बड़ों से बोलते हैं, वहां मैं नित्य वास करती हूँ। जिस घर में लोग दुराचार में लगे होंगे, पराई धन और प्रपंच करके लाते होंगे, पर स्त्री में रत होंगे, उसी स्थान में मेरा प्रेम है। और जहाँ पर बासी भोजन खाया जाता हो, वहां मैं रहती हूँ। बासी भोजन नहीं खाना चाहिए और भोजन को बेचना भी नहीं चाहिए। आजकल एक टिफिन का सिस्टम चला है, वो बहुत गलत है। भोजन को बेचना एक बहुत बड़ा अपराध है। भोजन और गाय का दूध ये बेचना नहीं चाहिए है। तो अलक्ष्मी कहती है कि जहाँ बासी भोजन का सेवन होता हो या झूठा भोजन कोई खाता हो, वहां मैं हमेशा रहती हूँ। जहाँ रात दिन गोवध होता हो, सुरापान, मांस आदि का भक्षण और मदिरापान होता हो, ब्रह्म हत्या इत्यादि जैसे महापाप जिस स्थान में होते हैं, वो स्थान मुझे अति प्रिय है और मैं आपके साथ उसी स्थान में रहूंगी। इस स्थान में मेरा रहना उचित नहीं है। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, इस प्रकार अलक्ष्मी ने निंदित वचन बोलकर घृणा से युक्त विकृत मुंह करके भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही औद्याल मुनि ने सोचा कि अब ये तो रूठ गई, यहाँ तो रहेंगी नहीं। तो उन्होंने कहा, हे अलक्ष्मी, जब तक मैं तुम्हारे मनपसंद स्थान को ना खोज कर लाऊं, तब तक तुम ऐसा करो कि तुम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे मनपसंद स्थान को ढूंढ लेता हूँ। जहां मुझे स्थान मिलेगा मैं तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊंगा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस प्रकार पीपल के वृक्ष के नीचे उस अलक्ष्मी को बिठाकर उद्याल जी ठंडी सांसें लेकर वहां से चल पड़े और वह दरिद्र बहुत काल तक उनके आने की प्रतीक्षा करती रही। और जब संध्या होने पर भी मुनि नहीं लौटे और उसको लगा कि अब शायद वे मुझे त्याग कर चले गए, तब वे पति के त्याग में व्यथित होकर चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। उसके रोने के महानाद को सुनकर लक्ष्मी जी ने अपने वैकुंठ भवन में भगवान को जगाया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी बड़ी बहन रो रही है, उसके कष्ट का आप निवारण कीजिए। आप तो सबके कष्टों का निवारण करते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी बड़ी बहन के कार्य ही सब ऐसे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पर लक्ष्मी जी बड़ी सुंदर बात कहती, वे कहती, स्वामी, आप तो प्रणतपाल हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं और सब में एक समान भाव रखते हैं। इसीलिए जैसे मैं आपकी प्यारी हूँ, अगर मैं आपकी प्यारी हूँ तो इसलिए आप जाकर मेरे लिए मेरी बहन की रक्षा कीजिए। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, शरण गए प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान
कभी भी किसी का अपराध नहीं देखते, जो शरण में आता है सो उस पर कृपा कर देते हैं। वही बात यहाँ माता लक्ष्मी ने कही है। सूत जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी का ये वचन सुनकर कृपा सागर भगवान लक्ष्मी सहित वहां पहुंच गए जहां पर उद्याल मुनि ने उस अलक्ष्मी को बैठाया था। और वहां जाकर दरिद्रा को धीरज धराते हुए भगवान ने कहा कि हे अलक्ष्मी, तुम आज से जो है इसी पीपल के वृक्ष में रहोगी और कल्पांत तक रहोगी। जब तक इस कल्प का अंत नहीं होगा तब तक तुम इस वृक्ष के मूल में ही रहोगी और इसमें तुम सदैव स्थित रहोगी। जो भी आकर इसका स्पर्श करेगा उसके घर में दरिद्र पहुंच जाएगा। परंतु इस वृक्ष में मेरे अंश से ये वृक्ष मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं भी इसमें वास करूंगा और साथ में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी भी मेरे साथ ही इस वृक्ष में वास करेंगी। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में जो धर्मात्मा गृहस्थ इस वृक्ष की पूजा करेंगे और वहां पर तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी हमेशा स्थित हो जाएगी और वहां पर मेरी भी कृपा बनी रहेगी। स्त्रियों द्वारा नाना प्रकार के भोजन आदि का जहां पर भोग लगाया जाएगा वहां पर सदैव हम लोग वास करेंगे। कम से कम गंध पुष्प धूप दीपदान आदि से कार्तिक मास में जो तुम्हारी पूजा करेगा, यानी कि पीपल के वृक्ष की जो पूजा करेगा, उन पर तुम्हारी सगी छोटी बहन और मैं सदा ही प्रसन्न रहेंगे। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने आप लोगों को ये कथा सुनाई है। इसी में ही भगवान ने अलक्ष्मी को ये वरदान दिया था कि हफ्ते में एक दिन मैं और तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी हम दोनों आकर इस वृक्ष में निवास करेंगे और वो दिन शनिवार का दिन होगा। इसलिए इस वृक्ष को अन्य दिनों में छूना वर्जित है। अब मैं आपको इस प्रकार मैंने आपको कृष्ण भगवान और सत्यभामा जी का संवाद सुनाया तथा भगवान कृष्ण ने जो नारद जी का संवाद सुनाया था तो नारद जी और पृथुराजन का संवाद भी मैंने आपको सुना दिया है। हे मुनिगण, अब और कुछ आपको पूछना हो तो मैं वो भी विस्तार में कहूंगा। अब आप वो पूछिए। सूत जी के वचन के सुनते ही ऋषिगण बड़े प्रसन्न हो गए और बहस कर उठे। आपस में धीरे धीरे वे कुछ बात कर रहे हैं, परंतु उसके बाद वे चुपचाप वहां बैठे रहे। सूत जी को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त से सब लोग बद्रिक आश्रम को देखने के लिए चल पड़े। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल 2-5 मिनट 2-3 भजन करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े अद्भुत संत हुए श्री हरिराम बाबा, उनके बड़े अद्भुत पद हैं। भगवान के लिए बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं, उसमें से कुछ 1-2 भाव श्रवण करते हैं। यह मेरा है कभी भी तो मुझे सरकार